बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूँ मोहम्मद नूरुल हसन और प्रोग्राम मेरी माँ आज जो है वो बेख्तियार मुझे ये कहने को वो जी चाह रहा है कि वो आए हमारे घर में। खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं तो बड़ी खुशबख्ती हमारी। मुझे लग रहा है आज जो शायद जिस हवाले से या मौजूद सुखन जो है, इस मौजू पे बहुत कम बात इनके साथ हुई होगी और असबात के आदमी हैं, खैर और बरकत वाले हैं और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। साहबजादा काशिफ़ महमूद साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ़ भाई, एक तो ये बताएं ना, मैंने बहुत आपको कोई कम ही करते देखा है। आप के यहाँ ना नहीं होती, या आपको करना नहीं आता या आप करते ही नहीं? नहीं, मैं उस कंपनी में नहीं बैठता जहाँ ना करनी होती। रे 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 रे, ये हो जाता है इसका मतलब आप... ये बहुत ज़रूरी है जी। मुझे असगर वाइस साहब ने ये बात बताई थी कि जिसने ज़िंदगी में नो करना सीख लिया ना, वो कामयाब हो गया। नो करना सीख लिया, नो वो करना कामयाब हो सीख गया। लिया, हाँ। ठीक क्योंकि नो करना बहुत मुश्किल है। हम ठीक। मुरव्वत में मारे जाते हैं, दोस्ती में मारे जाते हैं और इस वजह से मारे जाते हैं। ठीक। तो अब ना मारे जाएं आप, ताकि आपका स्टांस बिल्कुल क्लियर हो कि ये ऐसे करेगा नहीं, इसलिए इसको कहना नहीं। ठीक। तो वो आपकी फिर नो कहने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वो जो इक्को अलफ तेरे दरकार है, तो वो ला भी एक ही काफ़ी है, ला इलाहा हाँ, वल्ला बस ला। वो बस जिसके वही। जिसके साथ मंसूब हो गया ना जी, हाँ। हाँ, बस वो फिर क्लियर हो गई बात। कि वो मैं आपको बताया एक दफ़ा कि मैं कहीं बैठा हुआ था दूसरे मुल्क में, तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ के जो डिस्कोज है ना, दुनिया के बेस्ट डिस्कोज हैं। तो मैंने कहा जी मुझे आप सिर्फ इतला ही दे रहे हैं, कभी लेके तो गए नहीं। कि नहीं हुजूर, आपको नहीं हम लेके जा सकते। अब वो ये मिजाज का उनको पता है हाँ। कि भाई ये इस मिजाज के हाँ। हैं, ये इनका शोबा है। ठीक ठीक। तो अब वहाँ पे मुझे अगर कोई कहे कि जी जाना है, तो मैं वहाँ कह दूंगा ना। हाँ। लिहाजा वो मेरी ना से वो मैं खुद भी बच जाता हूँ, वो भी बच जाते हैं। हाँ। हाँ। तो ये बातें कुछ ना ज़िंदगी में अपनी फटाफट क्लियर कर लें। अरे वाह वाह वाह, ये तो कोई फॉरेन पॉलिसी हुई इसका मतलब, खारजी पॉलिसी जिसे हम कहते नहीं। जी हाँ। ये वही बात। जी हाँ, आपका माशरे में अब क्या पहचान है आपकी, हम्म। इसके ऊपर थोड़ा काम कर लें कि ताकि लोगों को इब्हाम ना रहे आपके बारे में कि ये कर सकता है या नहीं कर सकता। मतलब जैसे हम अपने दोस्त के बारे में बड़े वजाहत से कह सकते हैं ना कि ये शख्स ऐसे कर ही नहीं सकता, हम्म। या कह सकते हैं कि ये शख्स ऐसे ही कर सकता है। दोनों वजाहतें वाह, मौजूद हैं बिल्कुल ना ठीक यहाँ। है, बिल्कुल ठीक। तो ये अपनी ज़ात के हवाले से वजाहत बहुत होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ ये चीज़ें मुंसलिक होती और जाएंगी, आप आप डिफाइन होने लगते हैं इसी डिफाइन तरह, होने बिल्कुल लगते ठीक। हैं। जी हाँ। आप अकलौते बेटे हैं? जी, बेटे। बेटों में तो जी। मैं अकेला ही हूँ। जी हाँ, और जी हाँ। बहनें माशाल्लाह? बहनें माशाल्लाह 3 बहनें, 3 मुझसे बहनें। छोटी बहनें हैं। ठीक। माशाल्लाह बहुत अच्छी बहनें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। राजीव भाई, ये जो सिंगल सन सिंड्रोम, ये बाकायदा एक टर्म यूज जी होती हाँ। है, इसके पैकेज में क्या क्या आ जाता है वैसे? और चले अगर मैं वैसे आपसे पूछूं कि जब वो आप हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़, एक साहिब इरशाद शख्सियत के घर आप, तो वो क्या वो हैं चीज़ें जो सुनने में आपके आई कि क्या था मतलब? बड़ा कुछ था जी। लेकिन बहनों के हवाले से, मेरी छोटी बहन मेरा छोटा भाई था जी। ठीक है। हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे। ठीक तो जब हम क्रिकेट इकट्ठे खेलते थे तो मैं भी उसकी कुछ गेम्स खेल लेता था। ठीक। तो एक हमारा बड़ा शौक हुआ करता था कि रात को कुर्सियों के घर बना के, अच्छा जी। कुर्सियाँ जोड़ हाँ, के, वो जोड़ के, है ना जी, ठीक हाँ, है। ऊपर चादर वो डाल जो के, घर घर सा वो एक घर घर से, कॉन्सेप्ट, हाँ, ठीक है। वो हम उसी के बीच में तकिए लगा के, तो 3 बहनें और मैं, हम उसमें सारे इकट्ठे सो जाते वाह जी वाह, वो खैमा सा थे। एक बन खैमा गया सा, घर का और हो खैमा गया बना तैयार, के जी, हाँ। बिल्कुल ठीक। तो साहब ऐसा कहा करते थे कि ये इसके अंदर ना एक खूबी है कि ये बहनों के ऊपर ना चादर दे के सोता है।
ये आपने बात उस ये वक्त मैंने आपके सुनी उसमें थी, हाँ जी। और मुझे अम्मा जी ने भी ये बात बताई कि ये कहते थे कि ये इसके अंदर खूबी है कि ये बहनों को चादर दे के, कंबल दे के अंदर, तो फिर ये सोता है उसके बाद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी सरकार वाले साहब को वो डिस्टिंग्विश करते देखा नहीं कि भाई तुम बेटे हो। जो तखसीस जिसे हाँ, कहते हैं तखसीस हाँ, जिसे हाँ। कहते हैं कि बेटे हो तो तुम बड़े कोई एक्सक्लूसिव आ गए हो, तो बेटियां हैं तो नहीं हैं, बेटियां छोटी हैं। तो मैं एक दिन बाहर क्रिकेट खेल रहा, तो छोटी बहन आई मुझे बुलाने के लिए। उसने कहा भाईजान अब्बू बुला रहे हैं। तो वो क्रिकेट में पता है बड़ा जोश जज्बा है। तो मैंने उसे कहा तुम जाओ तो मैं आता हूँ। अब बारी चल रही थी मेरी, थोड़ी देर बाद फिर आ गई वो। उसने कहा वो अब्बू बुला रहे हैं तो मैं तो तुम आते नहीं हो। तो मैंने ना उसे झाड़ दिया, छोटी बहन। अच्छा जी। वो कहा है ना तो मैं आता हूँ, मैं तुम खाम हाउ खाम ओल्ड वर यू? आप क्या उम्र होगी आपकी? मतलब ऐसे ही 12-13 साल, 10-12 14 साल के ऐसे। तो मैं उसे झाड़ दिया। तो मैंने एकदम फील किया कि उसकी ना वो रोने वाली शक्ल हो गई। तो मुझे फौरी तौर पे एहसास हुआ, तो मैंने उसको ना प्यार से समझाना चाहा, तो वो रो पड़ी। ओ सच जैसे वो है अच्छा। ना, हाँ। वो रो पड़ी, उसने कहा मैं अब्बू को जाके बता दूँ। अब वो अंदर चली गई तो मैं भी पीछे चला गया। मैं जब अंदर गया ना, तो मुझे आपने कहा इस्तेकाक भी नहीं और झाड़ते भी हो तुम, इस्तेहकाक भी नहीं है और झाड़ते झाड़ते भी भी हो हो तुम। तो मेरे ज़हन में ना सवाल आया कि मैं बड़ा हूँ, कम से कम 4 साल तो बड़ा हूँ अपनी छोटी बहन से मैं। तो और कौन सा इस्तेहकाक चाहिए होता है? आप बड़े हैं तो अब आप डांट सकते हैं। तो मैंने ये पूछ लिया आपसे कि जी और कौन सा इस्तेहकाक चाहिए होता है? मैं बड़ा हूँ। उनका बड़ा होना कमाया जाता है, बड़ा अर्न होना करते। काफ़ी नहीं है। हाँ, हाँ, कमाया जाता है। कमाया हाँ, जाता है ये। जिसे आप रिस्पेक्ट कमांड करना हाँ, कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। वह ये बात मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि ये सिर्फ बड़ा होना, और मेरे जितने बड़े थे ना, वो भी क्लियर हो गए। हाँ, वो भी। और ये घर ही नहीं, हर जगह पे, हर जगह पे हर है, जितनी हाँ। वो ग्रेटर पावर ब्रिंग ग्रेटर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, वाली, पहले वो वो आपको कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी करना आप वो पड़ेगा। पूरी करेंगे। रोब दबदबे से नहीं ना खाली ना होना। ना ना हाँ, ना, ये उसमें है ही इस्तेहकाक नहीं। भी नहीं। बिल्कुल देखिए ठीक। कितनी आसानी से बात, कितना बड़ा फार्मूला जिंदगी का समझ आया था। वरना मैंने ऐसे घर देखे जिन्होंने कहा कि चूंकि मैं घर में बड़ा हूँ, लिहाजा प्रॉपर्टी में हिस्सा मेरा बड़ा है। अब ये भी एक बड़ा होने का एक अलग अंदाज अलग अंदाज। है। तो हमने तो ये सुना कि जंगल होता है, उसमें सारे दरख्त एक जैसे होते हैं। कोई एक दरख्त होता है बड़ा, वो बड़ा होने का उसको एक एजिए मिलता है कि वो बड़ा है। नुकसान उसको ये होता है कि सबसे ज़्यादा धूप उसको लगती है, आए सबसे ज़्यादा हवा उसको लगती है, लेकिन साया वो ही देता है। साया वही। उस पर कोई साया नहीं है, उस पर अल्लाह का ही साया है अल्लाह। कि वो साया देने वाला उसको बना दिया गया। अब वो ज़माने की तकालीफ जो माशरे की है, वो सबसे ज़्यादा बेर भी उसने करनी, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। निजामुद्दीन साहब कहते हैं पानी का मूवी रब भी तो आंदा है। रब भी तो ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ हाँ रब बिल्कुल जी, रब ही तो आंदा। रब भी तो। वेल वासिफ साहब, एक दुनिया उनकी मद्दा फॉलोअर्स, उनकी तहरीरों से, उनके इरशादात से, बयान से वो फैज़ आब हो रही है और होती रहेगी इंशाल्लाह। आपकी वालदा माजदा, अगर जी। मैं कहूँ वाजिद साहब की जो बेटा हाफ है, और अगर मैं कहूँ कि वो फॉरवर्ड और एक गोल कीपर एंड द होम कीपर, ये जो पीछे रह के ओट में जो काम करते हैं और सामने नुमाया नहीं होते, तो अगर मैं माँ को ऑन द होल और बिलखुसूस आपकी वालदा की बात करूं, जी बिल्कुल। तो बचपन से क्या देखा आपने काशिफ भाई? मैंने तो बड़ी खिदमत करते देखा है जी। ये कुछ अर्सा पहले की बात है। एक दिन पता नहीं किस ख्याल में अम्मा जी बैठी हुई थी, मुझे कहती हैं, आप अम्मा जी ही बुलाते रहे? मैं अम्मा जी बुलाता बस, रहा हूँ जी, हाँ जी, माँ जी कहता रहा हूँ, ठीक। अम्मा जी कहता रहा हूँ। वो मुझे शुरू से ही काशी कहती हैं, और मैं इस पे बड़ा खुश हूँ कि मुझे उन्होंने साहबजादा नहीं बनाया, और मुझे बनना भी नहीं है उनके सामने। सारी दुनिया कहती रहे, ठीक ठीक है, ठीक वो ठीक जगह मेरी अपनी है जी। ठीक। तो वो पंजाबी बोलती है मुझसे, कहती काशी गल दस, तेरे अब्बू कोल ऐसा की सी कि इन्नी दुनिया आंदी सी उन्हां दे कोल। मैं कहा अम्मा जी आपको नहीं पता चला वो क्या था? कहते नहीं, मैं नहीं पता चलिया।
मैं कि जी फिर एक गल समझ लो, जो भी सी ना अद्धा तुहाडा है। कहते की मतलब? मैं कि जी तुसी चाह नहीं दिती। कहते चाह। हाँ अब मैं ये ते चाहवा चाहवा, सिर्फ चाह नहीं चाहवा, ते वो चाह, उस चाह को चाह में फेंक दो जिस चाह में चाह ना हो, तो चाह वाली चाह। चाहवा। हाँ। और वो सारा दिन मेहमान चलने हैं, मेरा काम सिर्फ ये होता था टी बॉय वाला कि मुझे सरकार ने आवाज़ दी है और कहा है कि 4 चाय ले आओ, जग ले आओ, 2 खाने ले आओ, फिर चाय ले आओ, फिर ये ले आओ है। और मैंने किचन में जाके सिर्फ एक ऑर्डर प्लेस करना है। अम्मा जी ने मुझे कहना जाओ ये ले जाओ, तो मैंने वो ट्रे उठा के तो ला के वहाँ पे रख देना है। मैं सर्व भी नहीं किया करता था, क्योंकि मैं उस गुफ्तगू में इतना भी हायल नहीं होना चाह रहा बिल्कुल था, या मतलब ये अदाब के खिलाफ था कि एक पर्सन टू वो ना हो, पर्सन distraction भी ना हो। हाँ, गुफ्तगू चल रही है तो बड़ी खामोशी से आए, प्लेस की और निकले। पेश की, ठीक, रखी, ठीक, तो मैं चुपके से निकल गया। ठीक। तो वो सुबह किस वक्त होती थी? फजर के वक्त, कि जब सरकार उठे हैं और आपने चाय पी है। रात किस वक्त होनी है पता कोई नहीं है, कि रात 1 बजे होनी है या 2 बजे होनी है, लेकिन सुबह फजर के वक्त ही होनी है, क्योंकि आपने चाय पीनी है, उसके बाद हमने स्कूल जाना है, ये है वो है, और दरमियान में कोई ब्रेक नहीं है, खाना है, बस वो एक मुसलसल एक खिदमत का अमल जो है ना। और सरकार वह सब अम्मा जी को दीगर ख़वातीन से जो महफिल की होती थी उनसे बचा के रखते थे। अच्छा जी। हाँ, बड़ी ख्वाहिश करती थी ख़वातीन कि हम ना वो मिलना चाहते हैं। ज़ाहिर है सरकार का जो मकाम था उस वक्त भी एक बड़ा डेकोरम था, तो वो उस हवाले से भी कीमती ख़वातीन आती थी, वो पूछना चाहती थी भाई साहब की औलाद कैसी है, उनकी मिसेस कैसी हैं, उनसे भी मिलना चाहें। तो आपने कहा कि वो अगर मैंने इजाज़त दे दी ना, ये तुम्हें काम नहीं करने देंगी। वो खुद तो करती नहीं, तुम्हें भी नहीं करने। अगर मैं वैसे ही पूछूं, गुलशन रावी सही, जी, और गुलशन आपकी पैदाइश जो है वो जी, गुलशन रावी, बस यूँ समझे कि मेरा ननिहाल था उस वक्त जौहराबाद में। जौहराबाद। तो वो जैसे होता है कि वो अम्मा जी जब चली चले गई, जाते हैं। हाँ, तो मैं फिर लाहौर भी यहीं पे फिर। बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं नंबर ऑफ चाय के कप पूछूं तो वो कितने हजार होंगे जो बने हैं? वैसे चूंकि बिस्किट और चाय एक सिग्नेचर जी हाँ, भाई जी साहब हाँ, की वो नहीं, बैठक। बिल्कुल कोई काउंटलेस हैं वो काउंटलेस हैं जी। और फिर अब देखें कि स्पेशली खाने के मामले में आपको बताऊं कि अब आपने कह दिया कि 2 खाने दे दो, तो जो पका हुआ है वो खाने दे देने में। अम्मा जी की खूबी होती थी कि खाना ख़त्म हो गया घर में, तो उन्होंने ये नहीं कहना कि खाना ख़त्म हो गया, उन्होंने फटाफट ना कोई तड़के वाले चावल, कुछ नया। कोई आलू, कोई अंडे प्याज, कोई फटाफट करके, तो वो उन्होंने भेज देना कि 2 बंदे खाना खाने वाले, उनको खाना भेजना है बस। ये नहीं होता था कि जी मेहमान आ गए जी कढ़ाई मंगा लो जी, ये कर लो। आजकल तो बहुत इजी हो गया है ना सारा मामला, एक फ़ोन करे हाँ, वो जी कर दे, वो पैकेज आ जाएगा पूरे का पूरा। तो उस दौर में ये नहीं होता था। और जो वो जो एड होती है ना काम करने वालियों की, ये सिर्फ इतनी होती थी कि इन्होंने सुबह आना है, किसी ने कपड़े धो देने, किसी ने सफाई कर देनी है, और उन्होंने 1 घंटे बाद चले जाना है। उसके बाद अच्छा, किचन एक ऐसा शोबा था जहाँ सरकार भाई साहब किसी वो और औरत को मुदाखलत अच्छा, नहीं वो नहीं बर्दाश्त नहीं हाँ, करते। वो नहीं। नहीं, वो कहते थे नहीं, खाना तूने बनाना है, बस ये एक रिक्वायरमेंट है। तो वो अम्मा जी ने फिर पूरा किचन खुद कंट्रोल किया हुआ था कि खाना भी बनाना है तो फिर चाय भी बना देनी, इसमें क्या है फिर। कभी आपने ऐसा महसूस किया, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कि वो बंदा बशर ही है कि जी की मुसीबत है इतना सारे, ये आपने कभी उनकी पूरी ज़िंदगी में अपने बचपन से आपने देखा कि उन्होंने ये कहा हो कि ये जी, वो एंग्जाइटी होती थी एक अम्मा जी को, ठीक है, जिसको कहना चाहिए ना, वो एक होती थी, लेकिन उसको टैकल भी सरकारी बात सब किया करते थे। वो डिफ़िकल्ट थी थोड़ी सी कि सम टाइम ना फिर वो ले के निकल जाना हल्का सा, या कोई ऐसी बात बीच में से निकल आती थी कि वो इतनी गुफ्तगू फैल जाती थी घर में कि वो हो जाता। बर्तन भी खड़खड़ाते थे, ऐसी बात हाँ, नहीं वो थे। क्यों नहीं, जो वो है वो तो भी वो होता तो था। बड़ा ज़रूरी है वो भी। हाँ, बहुत ज़रूरी हाँ। है जी वो। हम तो उसे हेल्दी डिस्कशन कहते हैं आज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो काश भाई, कोई लोरी आपको याद है, जैसे हमने जैसे तपतपाना और वो सारा, कोई नहीं, कोई आपकी मेरे उसमें? बचपन में ना जी, चूंकि मैं
फैमिली का जो वाले साहब के भाई बहन जितने हैं उनमें भाइयों में स्पेशली मैं पहला बेटा था। अच्छा जी। तो दादा दादी का मैं बहुत ज़बरदस्त मंजूर नज़र हुआ करता था ठीक है जी। कि इतना कि वो अम्मा जी की और बड़ी मेरी जो दादी मैं उनकी आपस में मेरे पीछे खटपट हो ओह, जाएगा, प्रोटोकॉल उधरों आ रहे हैं। है ना अच्छा जी। अच्छा हाँ, अच्छा, दादा दादी ना, ठीक है। तो वो सस नूं दी जड़ी गल हाँ होगी। सास हाँ, में जुड़ी ठीक। गल है। तो उसमें जो है ना वो मुझे बड़ा प्रोटेक्शन मिलती थी दादा हुजूर से और दादी अम्मा से। तो वो कुछ पोर्शन में उनके साथ रहा, फिर अम्मा जी के साथ ये रहा। वैसे आप कुछ मिसाल से वाजे करेंगे अगर कोई वाक्य ऐसा हो कि वो कहाँ से लिबर्टी ले ली? क्योंकि मैंने ये देखा बाकायदा ग्रैंड फादर मदर को कि भाई मेरे सामने इन्हों कुछ ना कहे। ओह, मेरे ये आप देखें कि मेरे दादा हुजूर, उन्होंने एक दफ़ा मेरी अम्मा जी से कहा कि तुझे काशी पे बहुत गुस्सा आता है, तुझे जब इस पे गुस्सा आया करना तो मेरे पे निकाल लिया कर। अल्लाह, ये तो आखिरी गल ही हो गई, मतलब इंतहाई गल हो इंतहाई गई गल। है। तो अब ये वो मोहब्बत थी जो मुझे अपने दादा हुजूर से मिली, दादी माँ से मिली। तो मेरे जो बाकी फैमिली के जो मुझसे बड़े उम्र में कज़न्स थे मेरे, वो आके मुझे पिंच किया करते थे कि दादी अम्मा से गालियाँ पड़े उन्हें कि भाई ये बड़ा लाडला बना फिरता है, हाँ, हाँ, तो इसको छेड़ो, वो नाराज़ होंगे हो तो गया तो हमें गालियाँ हाँ। पड़ेंगी। तो वो खुश होते थे इस बात के ऊपर कि भाई ये। तो उन्होंने भी सब ने एक वो बड़ा जिसको कहते हैं लाड प्यार में ख़राब करना जो है ना, मैं वो मुकम्मल हुआ हूँ जी अपने दौर के अंदर। मैंने वो लाडियाँ मुकम्मल ली हैं, अपनी अम्मा जी से भी ली हैं और अपनी दादी माँ से ली हैं, अपने बाबा जी से ली हैं, सरकार से भी बहुत ली हैं मैंने, अपने वालिद मोहतरम से भी। तो बहुत लाड मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैं बहुत कम अरसा 8-10 साल मेरे ख्याल में मैं अपने दादा हुजूर के साथ रह पाया, उनका विसाल हो गया था। लेकिन कड़कती दोपहर में अगर वो खाना खा रहे हैं तो मैंने बाबा जी से कहा है ना कि बाबा जी चले फलां दुकान पे जाना है, तो बाबा जी ने रोटी वहाँ छोड़ देनी है और मेरी उंगली पकड़ के चल पड़ना। साडा भला हो जाए। तो मेरी जो अम्मा जी होती थी वो कहती वो 2 मिनट ठहर जाओ, खा ते लवो पहले, तुसी किथे चले हो हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं इनकार करना, ये चलो। अच्छा, उसका नतीजा फिर ये हुआ कि जब मैं थोड़ा सा ऐसे बड़ा हुआ तो हमारे इलाके की जो मस्जिद थी वो मेरे दादा हुजूर ने बनाई थी, जैसे छोटी सी एक कच्ची मस्जिद होती है जी। तो दादा हुजूर मुझे जुम्मे वाले दिन पहले ले जाते थे ठीक है। और अब वो उनसे मोहब्बत का ये मतलब मेरा आलम बना कि मैं उनके साथ जुम्मे को पहले जाना शुरू हो गया, जाके सफाई करनी मस्जिद की। यानी खुतबे से पहले, उस टाइम से और पहले जब बड़ा खाली है। खाली है, ठीक। सफाई की करनी होती थी, सफ़े बिछानी होती थी, वज़ूगाह धोनी होती थी, वॉशरूम में पानी मारना होता था और वो अच्छी सजा सजू के कि अब नमाजियों ने आने वाले होंगे। तो वो तैयारी के मरहले में फिर मुझे मेरे दादा हुजूर लेके जाया करते थे, क्योंकि कई दफ़ा पानी नहीं होता तो घड़े भर के रखने होते थे। घड़े भर के रखने होते, ये जौहराबाद की हम। नहीं जी, ये गुलशन अच्छा, गुलशन हाँ, रावी। गुलशन अच्छा रावी की अच्छा, थी। हाँ गुलशन हाँ, रावी। वो सरकारी पानी हर वक्त नहीं आया करता था, बिल्कुल ठीक। अभी भी नहीं आता वैसे तो। बिल्कुल ठीक। तो ये मोहब्बत जो थी ना मुझे, फिर वो ऐसे खींच के ले गई। मस्जिद से मेरी दोस्ती की एक बड़ी वजह मेरे दादा हुजूर है। अगर मैं उस काशिफ महमूद से पूछूं जिसकी ये वाली बॉन्डिंग है अपने दादा के साथ, अ, समझ कैसे आती है? जैसे मैं शायद बहुत छोटा, 4-5 बरस का था, जब बड़े अब्बा जी हम अपने दादाजी को कहते थे, तो वो ट्रक में जब उनका जनाजा वो लेके, तो बारिश भी और कोई मैं भी रो रहा कि मैं बच्चों को नहीं जी, वो लेके जाते। आपकी इतनी बॉन्डिंग के बाद जब उनके वसाल का हुआ, वो कैसे आपके लिए था? हाँ जी, मैंने अपने वालिद मोहतरम को, सरकार वालिद साहब को ज़िंदगी में पहली दफ़ा रोते देखा था। इससे पहले मैंने कभी रोते नहीं देखा उनको। तो बाबा जी कहते थे मेरे दादाजी को, सब बाबा जी कहते थे। तो वो उस वक्त खुशाब में थे जी वो। ठीक। तो हम लोग अब वो जैसे लाहौर से निकले और वहाँ गए और वो खुशाब का माहौल और बाबा जी का चेहरा, मुझे आज भी वो दिन याद है। तो वो एकदम से वो जो एक होता है ना ख़त्म होना है एपिसोड सारे का सारा, वो बड़ा मुश्किल था जी।
और मैं बड़ा ना उधर वो गम में था कि अब मैं वो अपनी फरमाइशें किसे पूरी करूँगा, या इस तरह से मेरे साथ कौन कोलैबोरेट करेगा जैसे मेरे दादाजी किया करते थे। सेकेंड डे खुशाब में हम बैठे हुए थे, तो किसी कज़न्स ने या कुछ कहका लगाया, ईज आउट हो जाते हैं ना, जी। गम जितना भी हो नींद से पहले तक ही होता है जी। अल्लाह अकबर। तो वो नींद के बाद फिर गम थोड़ा थोड़ा ज़रा, और ये इंसान की बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने उसे भूलने की ताकत दी है, वो बड़ी 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 वरना बड़ा एहसान अज़ीम अल्लाह रब्बुल हर इज़्ज़त। गम हमेशा के लिए गम ही रह जाता। तो वो कहका लगाया, मुझे कहका ना वो ऐसे अच्छा नहीं लगा। चीर गया जैसे वो हाँ, था। क्योंकि भाई नहीं, टाइम नहीं होगा। ये वक्त नहीं है अलग। तो उसके थोड़ी देर बाद ना ज़लज़ला आ गया, बड़ा ज़ोर का ज़लज़ला आया, और वो जो कच्ची लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी, और कच्चा बंगला जो लकड़ी का बना हुआ होता था, और छतें भी शतीर की बनी होती थी, वो सारा ना लरज़ गया अच्छा खासा, और वो एकदम वो सन्नाटा हो गया जो मैं सुनना चाह रहा था। तो वो उससे नहीं निकल रहे थे, तो ज़लज़ले में 2 दिन सारे फंसे रहे। आपको कभी कभी लगता है काश भाई कि मुझे जमीलुद्दीन आली जी की भी बात याद आ गई, जब सुनामी आया तो हम एक ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, आली जी ये क्या है? तो कहने लगे नेचर कह रही है बिहेव योरसेल्फ। वेरी गुड, तो ये जो शेकन है ये आपको जरा चुकन्ना कि भाई जी हाँ, संभलो जरा। हाँ बिल्कुल। वो एक महफिल हुई थी भाई साहब की यहाँ पर कैंट में, लाहौर कैंट में। हनीफ रामी साहब बैठे हुए थे उसमें, अशफाक साहब बैठे हुए थे। तो किसी ने सवाल किया कि जी ये अल्लाह कैसे कर लेता है जी ऐसे, जैसे आप कह रहे हैं। तो आपने कहा उसकी कुदरत को चैलेंज ना किया करो। ये आपने कहा तो ज़लज़ला आ गया, और एकदम पूरी महफिल के अंदर खामोशी हो गई। तो रामे साहब ने ना उस खातून की तरफ देख के ऐसे तो कहा, अब समझ आई है कैसे कर लेता अल्लाह। अच्छा, वो अब ये रामे साहब ने मुझे वाक़या सुनाया, हनीफ रामे साहब। कहते हैं हम लोग जब बाहर निकले ना, तो हमने अपने घर वालों को फौरी तौर पे रब्ता किया कि भाई खैर कर ये ज़लज़ला आया था। उनका जी कौन सा ज़लज़ला आया, और ज़लज़ला लाहौर में आया है नहीं, और रावी इसके हनीफ रामे साहब हैं। अल्लाह अकबर। कि उसी कमरे में ही आ गया ज़लज़ला जी। इतनी सी जगह को भी अल्लाह ताला जो है ना, वो चाहे तो फिर ऐसे भी कर लेते हैं जी। वो मकाम देने वाला फिर ऐसे दे देता है जी। अगर ये जो साल में पूछूं तो जनाब वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का जो यौम है साल, वो कौन सा है? 93 जनवरी 93। सो इट्स बीन 31 ईयर्स, जो अगर हम उस जुमा जी की रफाकत उसको जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो आप तो बड़े थे और आपने, लेकिन आपकी उस वक्त तक आप पढ़ रहे होंगे उस जी वक्त? मैं MBA के फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में था कहीं पर जी उस वक्त की, वो 21 ईयर्स होंगी मेरी एज जी। तो वो मैं MBA में चला गया हुआ था जी। क्या सूरत और वो क्या चैलेंज था, अगर मैं माँ जी के हवाले से पूछूं, अम्मा जी के हवाले से? बहुत डिफ़िकल्ट था जी, चूँकि अम्मा जी के जो कपड़े होते थे ना जी, वो भी सरकार ख़ुद ख़रीद के लाते थे। यानी कि अम्मा जी शॉपिंग के लिए नहीं जाती थी बाहर। हाँ, वैसे चक्कर लगाने चले गए हैं सो चले गए हैं, बाजार नहीं, लेकिन बाज़ार नहीं अम्मा जी के साथ वो ऐसे जाते कि चलाओ भाई तुम्हें आज खाड़ी से सूट लेके दें, जाओ पसंद करो है। वो अब तो होता है कि मैं जाऊँ अपनी बेगम साहब के साथ, जैसे तो माँ मैं जी ना, मोहतरमा बानो कुदसिया का भी, और फिर वो बैग में की बाजार जो है वो नहीं, ये बाजार से एक दूरी। मैं पूछूंगा आपके इससे क्या है इसका, लेकिन ये ऐसे ही कि वो सब वैसा भी जी वो खुद लेके आते थे, और वो जो लेके आते थे अम्मा जी ने वही सिलवाना है, वही पहनना है, और बस वो इसके साथ। डिफ़िकल्ट था जी बहुत ज़्यादा कि वो फिर सारा ख़ुद से संभालना, क्योंकि मैं अपनी हद तक तो कुछ चीज़ों को देख सकता था, लेकिन बहनें और अम्मा जी का जो अशिया है उनसे मैं नावाकिफ़ था कि क्या ज़रूरियात क्या कैसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये हुआ कि चूँकि मुझसे छोटी बहन थी, 4 साल छोटी थी, लेकिन वो थोड़ी सी ग्रो हो गई, जल्दी ग्रो हो गई। तो वो और अम्मा जी की एक बॉन्डिंग बन गई,
और वो फिर गाड़ी ड्राइवर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त कर लिया, तो वो फिर थोड़ा सा निज़ाम चल पड़ा। और फिर मुझे उस वक्त ऑर्डर था, हुक्म था बल्कि जी, कि तुमने फौरी तौर पर जौहर टाउन शिफ्ट होना है। जौहर टाउन का घर अभी अंडर कंप्लीशन था जी उस वक्त। ये आपको मुझे डायरेक्टली कह के आपने, वो हाँ क्या भाव, बल्कि वो वसीयत नुमा एक चीज़ लिखवाई थी, तो उसमें ये ऑर्डर था कि मेरे फौरी लिए तौर पे कि तुमने फौरी तौर पे शिफ्ट होना है जौहर टाउन। मैं कहा जी मैंने क्यों होना है, इकट्ठे होंगे सारे। तो आपने कहा नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुना करो। तो जब आप ऐसे कहते थे ना, तो फिर बाकी बातें बंद हो जाती थी सारी, कि अकल ना लड़ाओ अपनी, ठीक, जो कहा है अब जो बस। कहा है वो चुप करके सुनो। तो वो ऑर्डर था। तो हम 93 के सरकार साहब के जनवरी में विसाल हुआ है, तो हम सितंबर अक्टूबर में ना हम शिफ्ट हो गए हुए थे। तो वो जगह बिल्कुल ही अभी आइसोलेटेड थी, और जौहर टाउन बस किताबों में था। जो आज इतना क्राउडेड है, हाँ, जो हाँ 3200 एकड़ उसको हाँ कहा 32 जाता एकड़ था। स्कीम कहा ठीक जाता था जी। ठीक। तो वो रक्शे वाला भी अकबर चौक से आगे नहीं जाता था कि जी आगे कुछ नहीं है जी। तो वो फिर अम्मा जी और बच्चे फिर वो सारे दोबारा आते थे गुलशन रावी, क्योंकि उनके वो सिलाई वाला इधर, तो कढ़ाई वाला इधर, तो वाकफ़ इधर, तो वो फिर आना जाना लगा रहा। फिर गुलशन रावी लोगों का हमारे घर आना जाना लगा रहा। तो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके फिर वो सेट हुए, और सारे मामला जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। मैं अगर पूछूं कि आपकी अम्मा जी ने उस शरीके सफ़र का जाना और बच्चों की जिम्मेदारी और फिर चैलेंजेस की बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत और एक्सपोजर भी जिसे हम नहीं है, कहेंगे, बिल्कुल नहीं तो चलेगी। अभी को देखने वाला कहे देखो किड्डे जुल्म दी गल है, मार्केट ते बाजार ही नहीं जान देंगे। ये जो ऑप्ट करना है, जी हाँ ये जो आप वो इख्तियारी, ये जो आप करते हैं, आप इख्तियार करते हैं, ये जी, क्या होती है जब आप अपनी मर्जी सरेंडर करते हैं किसी के लिए, या बड़ी आसानी होती है, मैं सच्ची बात बता, आसानी? आसानी होती है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं ना अपना सारा कुछ। मुझसे एक दफ़ा किसी ने पूछा था जी आप क्या मिस करते हैं उस वक्त में और अब में। मैं कहा जी सबसे ज़्यादा मैं डिसीजन मिस करता हूँ। मुझे अपने डिसीजन खुद नहीं करने। मुझे बड़ी आसानी थी कि मेरे डिसीजन वो करते थे, सब कुछ उनके हाथ में था। ये नहीं कि पूछते नहीं थे, पूछते थे सारा कुछ, लेकिन जो वो कह देते थे ना, वो हमें, मुझे क्या मेरी छोटी बहनों को भी बड़ा यकीन था ये ऐसे ही होना है जैसे कह दिया बस साहब ने। तो वो मेरे लिए बड़ी आसानी थी कि उन्होंने कह दिया कि जाना है तो चले गए, नहीं जाना तो नहीं गए हैं। ये कर लो आसानी, वो ना करो आसानी। अब देखें मैं तो ना वो जब बहनों की शादियों के मामला शुरू हुए, तो मैं तो एक दिन ना जिसे कहते हैं ना चीख फाड़ के, तो ऐसे ना बिल्कुल हवन्नक हो के तो मैं चला गया हेल्प मांगने दरबार शरीफ, कि मेरे बस से बाहर है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि तुम्हारी बहन के लिए ये अच्छा है, मैं कैसे बता सकता हूँ? मेरे पास क्या है ऐसा कि मैं किसी को खोज के अंदर से निकालूं और कहूँ? तो मैंने जाके ना वहाँ सरेंडर कर दिया। मैंने कहा जी मेरी अक्ल नहीं यहाँ काम करती, आप ही डिसीजन करके दे आज भी, ये मुझसे नहीं हो सकता। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऑप्ट की मैंने कि भाई कुछ कमाना है, कुछ खाना है, चीज़ें कुछ संभालनी है, घर को शिफ्ट करना है, लेकिन ये वाले जो मैटर्स थे ना, स्पेशली ये आगे शादियों वाले और बड़े फैसले ज़िंदगी के, ये मेरे बस से बाहर थे। तो मैं उस वक्त ना, मुझे याद है मैं इतना बेख्तियार होके गया कि शायद मेरे जूते भी बाहर सड़क पे कहीं रह गए थे जी, और मैं नंगे पाँव रोता, दीवानावार जिसे हाँ कहेंगे। दीवानावार जिसे कहते हैं जी। तो मैं वो रोता हुआ तो जाके मैंने वहाँ पे ना सर फेंक दिया अपना। मैंने कहा जी आई एम सॉरी, मुझसे नहीं हो सकता ये, मैं इस काबिल ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, आप ही फैसला करें जो करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तीनों बहनें अपने अपने घर में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबाश रह रही हैं। शायद वही सब कुछ बहुत अच्छा था जिसका डिसीजन हुआ। और फिर वो विरासत की भी जो जिम्मेदारी, वो भी आपने
अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी बतरीके एहसन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या क्या स्ट्रेंथ होती है, ऐसे आयत है तो अजीब ही हो, लेकिन माँ क्या होती है बेटे के लिए? काश भाई, अगर वैसे मैं आपसे पूछूं कि, और आपके घर में आप उनके साथ रहते हैं, क्या होती है माँ? नूर भाई, बचपन में तो सिर्फ माँ ही होती है, फिर बाद में बाप भी होता है ना जी। और फिर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ये हमारा जो दीन है ना जी, ये बड़ा एक मुकम्मल पैकेज है। इसकी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की वजाहत हो जाती है, इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। मतलब जैसे वाला साहब ने कहा कि माँ कितनी नमाजों के बराबर होती है, फिर हमने कहा नमाजों की बात ही नहीं, वो तो पूरा दीन होती है। अल्लाह अकबर। तो अब जो माँ बाप से, अब फिर एक जगह और आपने फरमाया कि अगर तुम ये चेक करना चाहते हो कि तुम्हारी आखिरत दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, चेक तो कर लो। आखिरत दुरुस्त है या नहीं आखिरत दुरुस्त? दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त अभी तक तुम्हारी, तो पता तो कर लो। तो जाओ अपने माँ बाप से पूछ लो कि वो तुमसे राजी हैं। अगर वो तुमसे राजी हैं, तुम्हारी आखिरत ठीक है। और फिर कहा कि अगर तुम ये चेक करना चाहते हो कि तुम्हारी दुनिया कैसी चल रही है, तो अपने बीवी बच्चों से पूछ लो कैसी चल रही है। तो ये पूरा जो एक निज़ाम है ना जी, ये बड़ा इंटरलिंक्ड है। एक खातून ने महफिल में सवाल पूछा कि भाई साहब, मेरे जो बच्चे हैं ना, वो मेरा कहना नहीं मानते, नाखल्फ औलाद हो गई है और बिल्कुल वो कहना नहीं मानते। तो उन्होंने सरकार से कहा ये बच्चों का कसूर नहीं है, तुम्हारे बच्चों का अदब तुम्हारे वालिदैन के पास छुपा हुआ है, जो उनसे लेके आओ। अल्लाह, तुम्हारे बच्चों का अदब तुम्हारे वालिदैन के पास छुपा वालिदैन है, के पास उनसे ले। उनसे लेके आओ। तो उन्होंने कहा जी मेरी वालदा तो विशाल फरमा की है। तो आपने फरमाया अब वो तुम्हारे लिए और बड़े दर्जे पे चली गई है, जाके उनसे अब भी कहो कि कोई मुझसे गलती हुई है तो मुझे अब माफ़ कर। अल्लाह, उनकी माफ़ी तुम्हारी औलाद को मुअद्दब कर हाय देगी। हाय। यानी अभी में जिनको ये मसला अगर दरपेश हो, तो ये वो रास्ता है, ये बड़ा पक्का रास्ता है, ये बड़ा आप पक्का रास्ता है। पक्का रास्ता है कि अगर आपकी औलाद जो है ना वो मुअद्दब नहीं हो रही है, तो जाएं। एक तो कहते हैं ना कि वालिदैन तो औलाद के लिए पहले ही वलीउल्लाह होती है। आप फरमाते थे जिसने अपने वालिदैन को पालते देखा और ना माना, उसने अपने रब को क्या मानना है। तो पहले तो वालिदैन को मानना है। रब वो समझाएंगे कि रब क्या है, तो रब समझ में आनी है, पहले इन्हें तो समझ लो, करीब में रब फिर रहा है तुम्हारे। मुझे याद, माजी मुहतरमा बानो कुचिया ने एक बार तो उन्होंने कहा आका जड़ा बंदियां दा शुक्रगुजार नहीं और रब दा भी शुक्रगुजार नहीं, तो मुझे लगा शायद तरतीब ये ठीक नहीं, तो यही सही है ही सही, यही यही सही है, बिल्कुल तरतीब। सही है। अब लेकिन मैं काशिफ भाई ये आपसे पूछूं कि कभी मिस करने का, जैसे आपने कहा साहबजादा काशिफ महमूद और काशी, तो वो साहबजादा काशिफ महमूद जब घर जाता है और काशी जब वालदा के पास होता है, तो आप खुद कितने एक्सप्रेसिव हैं या माजी कितनी एक्सप्रेसिव है? लोग फर्क होते हैं? नहीं नहीं, हम करते हैं जी, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बैठते हैं। मुझे अम्मा जी आज भी पूरे जोशो खरोश से झाड़ती हैं। मैं बिल्कुल बहुत इंजॉय करता हूँ कि वो ना उनका थोड़ी देर के लिए बीपी सेट हो जाता है। लेकिन बिल्लू वो किस तरह होता है वैसे, कि जैसे वो अगर कोई खास मखसूस झाड़ किसी चीज़ पे हो तो वो हाँ क्या है? हाँ, वो छोटी छोटी बातें ही होती हैं घर में। ज़्यादातर तो ये होता है कि जो वो मुलाजिम ने ऐसे कर दिया है या तुम्हारी बीवी ने ऐसे कर दिया है, तो वो बच्चे सुबह उठ के मुझे सलाम नहीं करते हैं, तो मैं वो ऐसे करूँगा, झाड़ूंगा। तो मेरी से कभी शिकायत हो तो मुझे कह देती हैं तू कितने दिन हो गए, तू मुझे बाहर नहीं लेके गया, क्यों नहीं तू मुझे बाहर लेके जाता। तो अच्छा अम्मा जी कल ले चलूँगा, ऐसे करके फिर मैं ये बात ना मेक श्योर करनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं देना है, जो मर्जी कर लो। आपको वालिदैन पसंद है या ना पसंद है, दोनों बातें होती हैं ना जी, हमारी माशरे में पे नहीं है।
पसंद नहीं है ना एट टाइम्स पसंद। हम स्लो मूविंग ट्रैफिक की तरह देखने लगते हैं जी कि हाँ। हमारी स्पीड में हायल है, लेकिन वो जो हाँ। बरकतें हैं उसका हमें अंदाजा नहीं। अंदाज़ा नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। वो जाओगे ना, वो कहते हैं जींदे जी गल लिख ना मन्नी, कब्रां ते जा फुल चढ़ाए। तो पहले मान लो जो वो ज़िंदगी में कह रहे हैं, बाद में तो क्या करोगे, तुम चले गए पछताओगे। तो वो आपका सर्टिफिकेट ना, आप कहते थे कि जाने उनके, अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई एक वालिद या वालदा ज़िंदगी में मिल गए हैं, मयस्सर आ गए, जैसे मयस्सर आ कुरान गए करीम ने हैं, भी कहा। कुरान की आयत है, तो उनकी इतनी खिदमत करो कि वो तुम्हें कहेंगे हम तुमसे खुश हो गए हैं। और अगर वो ये कह दें तो तुम कहो कि मैं आपको और खुश करना चाहता हूँ। अल्लाह, मतलब लिमिट ही कोई नहीं है। लिमिट ही कोई नहीं। वो एक हमारे बड़े प्यारे भाई हैं जी, वो आए ना तो 6-7 साल लाहौर में सरकार की खिदमत में रहे। तो जब थोड़ा सा वो इस्टेब्लिश हो गए, मामला सेट हो गए, तो आपने कहा कि चल अब तेरी ना अगली ट्रेनिंग का वक्त हो गया, अब तुझे आगे भेजना है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, कहाँ भेजना है मुझे? आपने कहा तुझे तेरे बाप के पास भेजना है। तो बाप से तो वो लड़ा हुआ था बड़ी मुद्दत से। तो उसने कहा जी मुझे कहीं भेज दे, मेरे बाप के पास मत भेजें। आपने कहा इसके बगैर अगला रूहानी सफ़र होना नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा। चल जा और राज़ी कर, राजी कर। राज़ी कर। कहता जी वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन मुर्शिद का हुक्म था कि जाना है और ये करना है। कहते मैं गया और झाड़े खाई और उनकी खिदमत की, और जब उन्होंने मुझे कहा ना कि बेटा तूने मुझे खुश कर दिया, तो मैंने उस दिन फ़ोन किया कि आज मेरे वालिद की स्टेटमेंट। उन्होंने कहा अब तेरा सफ़र आगे का शुरू होगा। कल वो पंजाबी शेर जो वो साथ वो हो रहा था वाजिद साहब का, वो पतंग वाला, हाँ वो तो जरा हाँ, सुना दीजिए। ये भी बड़ा इसी टॉपिक से रेलिवेंट है जी। वो कि उड़दी नहीं असमाना उत्ते अपने आप पतंग, उड़नी नहीं है समाना उत्ते अपने आप पतंग, जिदे हत्थ च डोर है तेरी ओदियां खैरा मंग। जिदे हथ डोर तेरी ओदियां खैरा मंग। वाह। ये वह सब कहा करते थे कि वालदैन की दुआएं औलाद की इबरत है। पूछ लो क्या कह रहे हैं, कहीं गलत बात कह दी तो ख़राब हो जाएगा सारा कुछ। इंटरकनेक्टेड है सारे। सब कुछ बहुत कनेक्टेड है जी। मैं कहता हूँ कि जी किसी को चेक कर लेना कि वो वालदैन, आपने कहा किसी को दोस्त बनाना हो ना, तो 2 बातें तो ज़रूर चेक करो, ये अपने वालदैन का मुअद्दब है कि नहीं, ये अपने वालिद को चीट करता है कि नहीं। अगर ये 2 बातें उसमें मौजूद है तो छोड़ दो उसको। जो अपने वालदैन का सगा नहीं हुआ वो किसी का सगा नहीं हो सकता। और अगर ये 2 बातें बदरजा उत्तम उसमें मौजूद है अदर वे राउंड तो है। जाके दोस्ती करो। अल्लाह। सिर्फ ये नहीं, उससे जाके दोस्ती करो कि ये अपने वालदैन का मुअद्दब है, ये अपने वालदैन से झूठ नहीं बोलता है, ये किसी से भी झूठ नहीं बोलेगा। जाओ उसको काबू करो। जब वालदैन बुजुर्गी की तरफ जाते हैं जी तो वो कहते हैं सफ़र बिल्कुल वो एक बच्चे से शुरू होके बच्चे की तरफ ही चला बिल्कुल जाता है, ऐसे ही है और जी। रोल्स तब्दील हो जाते हैं। जी जैसे किसी बात का भूलना, रेपिटेटिव होना। रेपिटेटिव होना, जी हाँ जी तो बिल्कुल। आपने तो वो देखा होता है, फिर ये जो एडजस्टमेंट है थोड़ी सी मुश्किल भी लगती है, इमोशनली आप थोड़े से हर्ट भी होते हैं, तो ये हाँ जी कोई बात नहीं, किस नहीं किन। नहीं, ये बड़ा सादा सा निज़ाम है जी। देखिए एक ना, जैसे मैंने कहा ना कि ज़िंदगी के कुछ फैसले ना वक्त के साथ साथ करते जाएं आप अपनी ज़ात के हवाले से, कि ये करना है ये नहीं करना है, ये इसको छोड़ दिया इसको रख लिया। तजर्बे ने साबित कर लिया कि भाई झूठ नहीं बोलना तो नहीं बोलना, ख़त्म होगी बात। चीट नहीं करना तो नहीं करना, ख़त्म होगी बात। तो ये अब आपके ज़िंदगी के थोड़े थोड़े से फैसले होते जा रहे हैं। इन्हीं फैसलों में ये भी फैसला शामिल है कि अब आपने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैंने अपने वालिदैन के सामने उफ़ नहीं करनी। और उफ ही लिखा हुआ है कुरान और करीम उफ़ में ही भी। लिखा हुआ है। उफ़ का मतलब ये है कि नागवार रवैया नहीं इख्तियार एक करना। एक्सप्रेशन है हालांकि, हाँ लो, उफ ऐसे ही बंदा कहता था, ये भी नहीं। बल्कि ये ना ऐसा इनविजिबल एक्सप्रेशन है जिसे शायद वालिदैन ना देखते हो, लेकिन अल्लाह ज़रूर देख लेता है। हो सकता है आप दिल में ही उफ़ करते हो, जी।
आप दिल में ही ऑफ करते हो जी हाँ, और वो वाकिफ, और वो वाकिफ है दिलों के हाल से, वो वाकिफ है। तो आपने ये फैसला करना है कि मैंने अगर अपनी आकबत बनानी है तो टिकट इनके पास ही है। जैसे तुम एक सिर्फ गोश्त का लोथड़ा थे और तुम अपनी मर्जी से खा भी नहीं सकते थे, और वो माँ तुम्हें उठाती है और अपने सीने से तुम्हें लगा के अपने जिस्म का तुम्हें रूप दे रही होती है, ताकत दे रही होती है तुम्हें, और तुम जब थोड़े से उसकी उंगली पकड़ के चलना शुरू करते हो, तुम इसका एहसान तुम कई सदियां नहीं दे सकते इस बात का। अब काशिफ भाई, ये जो शुक्र की हम जो बात कर रहे थे, एहसान की, कोई लगता है जैसे अम्मा अब्बा के साथ ये हम भी कहते हैं अब्बा जी दी खैर है, अम्मी दी खैर, लगता है ये हमेशा आपके साथ ही होंगे, और होते हैं एक और जी रूप जी में जी, भी जी यकीनन। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो इजहार मोहब्बत है, जिससे चखता है बंदा थोड़ा या घबराता है, इसकी भी थोड़ी कोई कोशिश कर लेनी चाहिए, जैसे घुटनों को हाथ लगाना है, कुछ जफ्फी डाल लेनी नहीं, है, बहुत कोई अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा झूठ भी बोलना पड़ जाए तो इजाज़त है, राज़ी कर लो बस इनको किसी तरह से। हल्का हल्का फुल्के नहीं आते, जैसे वह सब कहा करते थे कि वैसे तो झूठ बोलना मना है लेकिन बीवी की झूठी तारीफ तुम कर सकते हो, है ना जी। तो इसी तरह से जो वालिदैन होते हैं ना जी, उनको खुश करने के लिए अच्छी खबरें सुनाया करो उनको। फिर एक बच्चा है जी उधर बाहर रहता है, तो वालिद का विसाल हो गया, तो उसकी वालदा उसके पास बाहर आ गई। तो एक दिन मुझे कहता है जी मेरी वालदा मेरे पास आके ना खुश नहीं होती। मैंने कहा तुम ध्यान नहीं रखते उनका? कहते जी बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, मैं तो बल्कि कोशिश करता हूँ कि उनके साथ ना पुरानी बातें ना करूँ, कहीं उनका दिल ना दुखे, तो उनसे और मौजू पे बात करता हूँ, ये करता हूँ, बाहर लेके जाता हूँ। वो मैं क्या बात सुन चले यार, ये लोग तो रहते ही माजी में है, इनका तो मुस्तकबिल का कोई प्लान ही नहीं है। तुम्हारा हो सकता है, इनका तो कोई नहीं है। इनकी सारी मेमोरी, इनकी सारी बातें, इनकी सारी ख्वाहिशात, इनकी सारी यादें, वही इनका सासा है, जो मेमोरी लेन है हाँ पूरी मैं कहा वही एहसास है। उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकाल के इनसे करो, इनको बुलवाओ, इनसे उगलवाओ, वो छेड़ो इनको वो वाली बातें। तो मैंने कहा तुम देखना कि ये ना खुश हो जाएंगी तुमसे। तो उसने मुझे कुछ अरसे बाद बताया कि जी वो अम्मा जी जो है ना, अब मुझसे कई घंटे बातें करती हैं। अब बुजुर्गी में आपने आगे तो जाना कहीं नहीं है, ख़त्म हो गई कहानी, आखिरी डेरा है बुढ़ापा, है ना। जवानी के बाद तो फिर चलो लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापे के आगे तो फुल स्टॉप है ना जी। तो अब उसको पता है कि अभी मेरा आगे फुल स्टॉप है, तो दे लिव इन देयर मेमोरीज। वो मुझे अब अम्मा जी ना अपने नानके का सुनाती हैं वाक़यात, जो मुझे किसी का भी नहीं पता। मैं बहुत ज़्यादा एक तो कनेक्टेड भी नहीं था अपने ननिहाल के साथ, और फिर अम्मा जी का नानका तो कभी देखा ही नहीं मैंने। तो वो मुझे सुना रही होती हैं, वो चाचा मेरा ते मेरा इंज ते फलां टींग, तो मैं सुन रहा हूँ तुम कि जी वो पूरी तवज्जो से कि मुझे क्या सुना रही हैं। तो फलानी सी ना, तो फलानी इधर गई सी, तो ये होया सी, यही उनके पास है, सुने। बिल्कुल ठीक। और क्या काश भाई, आप उनके पास रहते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो बहनें होती हैं जो पास नहीं रहती, इनको इंट्यूशन और खबर बहुत ज्यादा होती है, ये कौन सा नेटवर्क है? बहुत तगड़ियां ने जी, मैं सच्ची बात माँ बेटी का ना बॉन्ड होता है जी, बड़ा खास बॉन्ड होता बड़ा है। खास। क्योंकि जब बेटियां बड़ी होती हैं ना, वो बेटियां नहीं होती, वो सहेलियां होती हैं। इसी तरह से बाप बेटे का एक बड़ा बॉन्ड होता है कि एक वक्त बड़ा मान उसमें भी एक है बड़ा हाँ, कि बेटा जब तक छोटा है, बेटा है, जब बड़ा हो गया तो वो भी समहाउ आपका दोस्त बन जाता है। वो कि आप उसे मशवरा करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं, उसका करते हैं। तो लेकिन सरकार ने कहा हुआ है कि इतना फ्रैंक नहीं करना कि उसको वो महसूस हो जाए कि शायद वो अब बड़ा बन रहा है तुमसे, तुमने बड़े रहना है, और उसको एहसास दिलाना है कि मैं बड़ा हूँ। तो इस तरह से जो बेटियाँ होती हैं ना, वो तो माँ की हमराज होती हैं, माँ की सहेलियाँ होती हैं, और वो उन्होंने माँ के साथ वो सारी बातें करनी होती हैं जो माँ सुनना चाह रही होती है। वो मेरी छोटी बहन आती है ना, तो
मैंने कहा आ गई है, बड़े दिनों में झाड़ नहीं खाई तूने। तो कहती है कितने अम्मा, वो फिर बैठती है, फिर बातें करती है, फिर वो अच्छा चलाए अम्मा आपको कॉफ़ी पिलाने ले चलती है, और तू बस इंजी गल्ला करती रहती, तू नहीं लेके जाती है। तो ये उनके साथ ना, बेटियों के साथ ये बड़ी ख़ास होती है माँ की, स्पेशली मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि वो फिर एक दिन ना मैंने कहा जी आप अपनी बेटी को बड़ा फटाफट बुला लेती हैं, तो मेरी बेगम की माँ बुलाती है, उसको नहीं फटाफट जाना। ऐसे में है जी ये होम इकोनॉमिक्स और ये इन्वेस्टिंग जो है ये बड़ा होने लगा। ऐसे फार्मूला फ़र्क हो गया मैं पर ब्लड प्रेशर में ठीक रहता है माशाल्लाह। लेकिन मैं अब हाजिर हुआ और उनके एक तबस्सुम हमेशा मैंने उनके चेहरे पे, और वो एक वो रही है एक बड़ा तशक्कुर, और वो खैर ही खैर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखिए मैं कहता हूँ कि जी इतना साथ गुज़र गया, ज़िंदगी के इतने शब रोज़ गुज़र गए। जो पुराने लोग हैं ना जी, ये इनके अंदर एक बड़ी ख़ास बात होती है कि जैसे कहते हैं ना, उम्र का तजर्बे का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस। हाँ बिल्कुल, इनका भी कोई ना इनका कोई नेमल बदल कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये खुद ही हैं, इनसे कुछ ले लें, कोई राज की बात ले लें, कुछ काम की बात ले लें, इनका ज़िंदगी का बड़ा तजर्बा है। और ये आप सिर्फ कायनात में यही दो हस्तियाँ जो आपके लिए मुखलिस है, और कोई नहीं मिलने लगा आपको। सही। अब भाई भाइयों पे केस कर देंगे, बहनों भाइयों पे केस कर देंगे, माँ जो है ना जी वो कम से कम आपके साथ मुखलिस रहेगी, बाप मुखलिस रहेगा आपके साथ। सख्त हो नरम हो, माँ भी सख्त नरम हो जाती है, तो कोई बात नहीं, फिर भी उसी को राज़ी करना है। वाह। अच्छा, आप बड़े कमाल के सुनवइये हैं। हाँ सुनइए। और वो भी मतलब वो सुर और सच से भी वैसा ही ताल्लुक, मुझे जैसा लगा जैसे कह लेंगे गवैये हैं। जैसा सुर से। लेकिन मैं वैसे अगर कहूँ कि कभी ऐसे कोई ख्याल आता है कि अभी कल ही बल्कि वो गीत की बात हो रही थी, तो कि कोई जो आप उनके नाम कुछ गाना चाहे, या ऐसा कभी आता है ख्याल वैसे, या मैं अम्मा जी को भी है ना थोड़ा सा मौसीकी का शौक है। ये अम्मा जी को बड़ा अच्छा है ना। और मैं एक बड़ी राज की बात आपको बताऊं कि सरकार के ज़िंदगी में वो आपदा जी का एक कलाम नहीं है सरकार भाई साहब का, मैं नाराए मस्तान, इसकी सबसे पहले धुन अम्मा जी ने बनाई थी। अल्लाह अकबर। और वो धुन बना के तो आपने सरकार को सुनाई थी, और वो आपने, हम सारे बैठे थे साथ में, तो वो सुनाई और वो सरकार ने पसंद फरमाई। यानी कि अभी आपदा जी का दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं था कहीं। हाँ, क्योंकि ये तो विसाल के बाद फिर, और वो धुन बिल्कुल इसी तरह नहीं, वो थोड़ी सी यूनिक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी से ना कहूँ कि उसको थोड़ा सा, अगर आपको याद हो, हम अगर अभी थोड़ा सा आपको शायद कुछ याद है, शायद मैं थोड़ा सा उसको देख सकूं, तो वो कुछ थी इस तरह से कि मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं तशना कहाँ जाऊं, पी कर भी कहाँ जाना। अब ये वो बगैर आप मतलब अम्मा जी की इसमें ना वो रिदम में समझ में आती है, सुर का समझ में आता है। तो ये प्रोडक्शन थी पूरी की पूरी एक ना जी। लेकिन कश्मीर अगर मैं कहूँ कि आप उनको कोई गीत डेडिकेट करना चाहे तो वो कौन सा हो? गीत तो कोई नहीं, मैं एक जिंदगी में मैंने एक शेर माँ के ऊपर लिखा है जी, एक शेर अच्छा बस। जी, अच्छा जी। और वो शेर था कि जन्नत उस जहां ना होती गर दुनिया में माना हो। अल्लाह अकबर। जन्नत उस जहां ना होती गर दुनिया में माना होती। बस सब कहा करते थे कि अब कुछ जन्नत हम यही देख के जाएंगे, वो शायद माँ ही है। अजय बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहे, लवाजी को सलामत रखे, ईमान में रखे। तो बस आपसे फिर काशी भाई ये कह रहे, जन्नत उस जहां ना होती दुनिया में घर माँ ना होती। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।